पुराणों के अनुसार समय के आरंभ में जब सृष्टि का संतुलन पहली बार डगमगाया था, तब ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई थी जिसे देवता भी नाम लेने से डरते थे, काल। ना वह असुर था, ना देव, बल्कि विनाश का मूर्त स्वरूप कालासुर। कहते हैं, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, जब हर दिशा में अन्याय और पाप का अंधकार फैलने लगता है, तब काल की आंखें खुलती हैं। उसके जागने का अर्थ होता है अंत का आरंभ। पुराणों के अनुसार सतयुग के अंतिम काल में हिमालय की घाटियों के बीच एक नगर था, विभवपुर। यह नगर अपनी समृद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक रात नगर के ऊपर एक काला धुआं छा गया। आकाश में चंद्रमा का प्रकाश तक बुझ गया और धरती कांप उठी। अगले ही दिन नगर के ऋषि महातपसी देवर्षि अत्रि ने घोषणा की, धरा की गोद में कोई जाग गया है। यह साधारण अंधकार नहीं, यह काल की सांसें हैं। लोग भयभीत हो उठे। पशु पक्षी पलायन करने लगे, नदियां अपना मार्ग बदलने लगीं और भूमि पर दरारें पड़ने लगीं। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तब कुछ अंश उनकी छाया से भी उत्पन्न हुए। उन्हीं छायाओं में एक था कालासुर। वह समय का नियंत्रक नहीं, बल्कि समाप्ति का संचालक था। उसकी आंखों में सृजन का प्रकाश नहीं, केवल विनाश का अंधकार था। वह हजारों युगों तक निस्तब्ध सोया रहा, लेकिन जब मनुष्यों ने देवताओं से भी बड़ा बनने का अहंकार दिखाया, जब यज्ञ केवल स्वार्थ के लिए होने लगे, तब उसकी निद्रा भंग हुई। विभवपुर के राजा सुव्रत ने नगर की रक्षा हेतु महान यज्ञ करवाया। सैकड़ों ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया। लेकिन यज्ञ की अग्नि में अचानक काली लपटें उठीं। धुएं से एक आकृति उभरी, विशाल, विकराल और दहकती हुई लाल आंखों वाली। धरती कांपी और सब ओर केवल एक शब्द गूंजा, मैं हूं काल। समय का अंत। उसके कदम पड़ते ही वृक्ष सूखने लगे, नदियां काली हो गईं और मनुष्यों का रक्त जमने लगा। देवताओं ने ब्रह्मलोक में सभा की। इंद्र बोले, यदि काल ने रूप ले लिया है तो सृष्टि का संतुलन समाप्त हो जाएगा। विष्णु ने कहा, काल का नाश असंभव है, पर उसे रोकना संभव है, यदि कोई ऐसा मनुष्य हो जो अपने प्राणों का त्याग कर सृष्टि को समर्पित करे। तब एक युवा ब्राह्मण ऋत्विज ने संकल्प लिया। उसने कहा, यदि मेरी आत्मा काल के मार्ग में बाधा बन सके तो मैं प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु स्वीकार करता हूं। ऋत्विज ने अग्निकुंड के पास बैठकर वेदों का जाप प्रारंभ किया। जैसे जैसे उसके मंत्र गूंजे, वैसे वैसे काल का क्रोध बढ़ता गया। धरती फट गई, अग्नि आकाश तक पहुंच गई और उस अग्नि में काल की छाया उतर आई। ऋत्विज ने नेत्र बंद किए और कहा, हे सृष्टि के रक्षक, मेरा जीवन ले लो, पर इस लोक को बचा लो। अग्नि ने उसे समाहित कर लिया और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। काल की विशाल आकृति धीरे धीरे राख बनकर बिखरने लगी। लेकिन उसकी राख जब धरती पर गिरी तो आकाश में गूंज उठा, मैं नहीं मरा, मैं केवल सो गया हूं। जब अधर्म लौटेगा मैं फिर जागूंगा। पुराणों के अनुसार जब भी किसी भूमि पर अत्याचार और पाप की सीमा पार हो जाती है तो हवाओं में एक अनोखी ठंडक फैल जाती है। पंडित कहते हैं, वह काल की सांस होती है, संकेत कि वह फिर जागने वाला है। और आज हिमालय की गहराई में एक गुफा से वही पुराना काला धुआं फिर उठने लगा है। कोई नहीं जानता वह धुआं क्या है, लेकिन जो लोग उसे देखते हैं वे कहते हैं, उस धुएं में दो लाल आंखें दिखाई देती हैं।